सबको जय मसीह। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर एक शाम रानी डंगा मंडली के साथ सहभागिता रखने का अवसर मिला और आप लोग सब आए हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और रानी डंगा के प्राचीनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये समय दिया। और हम लोग मार्कुस का किताब से कुछ बातें सीख रहे हैं, और खास करके जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, वैसे हम सब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, लेकिन कुछ विशेष बातें जो है और हमारे नौजवानों को भी सीखना है। तो वो बातें आज हम और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस मार्कुस का किताब का 10वां अध्याय में हम लोग आएंगे और हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 10। वैसे हम लोगों को 17 से 31 तक पढ़ना है, लेकिन अभी पूरा वहां तक पढ़ने के लिए शायद हमारे पास टाइम नहीं होगा। लेकिन 17 से 21 तक, 17 to 21 तक ही हम लोग पढ़ेंगे। और काफी भाग को हम लोगों को कवर करना है, इसलिए कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे और इस अध्याय पर हम लोग मनन करेंगे। मार्क चैप्टर 10, 17 to 21। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, बेविचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें पाप की घटी है, क्या जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। अभी ये 10 अध्याय में जब हम आते हैं, कुछ प्रश्न है यहाँ पर। और 1 से लेकर 31 अगर हम देखेंगे तो वो भाग के ऊपर आज हम मनन करेंगे। लेकिन ये अध्याय में लगभग 52 वर्सेस है, तो काफी बड़ा है। और बाकी का भाग हम लोग अगले हफ्ते हम देखेंगे, आज 31 तक ही देखेंगे। लेकिन ये पूरा अध्याय में कई सवाल है। और पहला सवाल आता है 2 पद में। वह है कि तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? ये पहला प्रश्न है इस अध्याय में। और दूसरा प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ 17 से 31 में आता है। वो 17 पद में है कि और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये दूसरा प्रश्न है इस अध्याय में। और आगे का इसी भाग में 26 पद में भी एक प्रश्न है, और उसी अनंत जीवन के बारे में ही वो प्रश्न है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? ये और एक प्रश्न है यहाँ पर। और बाकी का जो है हम लोग उन प्रश्नों का जवाब हम अगले बार, अगले हफ्ते प्रभु के अगर इच्छा है तो दूसरे दिन को हम उन प्रश्नों को देखेंगे। 37 में एक प्रश्न है, 51 में भी और एक प्रश्न है। और पहला प्रश्न जो है, जो डिवोर्स के बारे में या तलाक के बारे में है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आज बात नहीं करूंगा। इसके विषय में मैं एक स्टडी सालबड़ी असेंबली के साथ लिया हूँ, उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। अगर खास करके जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए अगर डिवोर्स के बारे में कोई प्रश्न है, तो वहाँ पहला भाग में हम लोग देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा कि ये जो प्रश्न, पहला प्रश्न जो डिवोर्स के बारे में या तलाक के बारे में है, प्रभु यीशु मसीह अभी दक्षिण की ओर जा रहा है। और अगर आप ये मैप में अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह उत्तर भाग में था,
और वहां से प्रभु यीशु मसीह अभी नीचे 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 यात्रा कर रहा है यरूशलेम की तरफ। और जब वो पेरिया इस जगह में आया, ये अभी ये स्क्रीन पे पेरिया करके एक जगह है यॉर्दन के उस पार में। देखो वो पहला पद जब हम देख पढ़ते हैं, फिर वो वहां से उठकर यहूदियों के सिवानों में आकर यरदन के पार आया, मतलब यरदन नदी के उस पार गया। और उस जगह में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर को काट दिया गया था। और अगर आप याद रखेंगे यूहन्ना का सिर को क्यों काटा था, क्या वजह था कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर कट गया, किसी को याद है? यस बोलिए। जन्मदिन के कुछ घटना हुआ था, क्या घटना हुआ था? हाँ बिल्कुल सही, उसने अपना खुद का पत्नी को डिवोर्स करके भाई का पत्नी को रखा था। और उसी डिवोर्स के बारे में यहाँ पर पेरिया में ये फरीसी लोग उसको पूछ रहे हैं। और कारण ये था कि वो लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह को हेरोद राजा के जरिए उसका सिर को काट दें, मतलब यीशु मसीह मरना चाहिए। इसलिए वो डिवोर्स के बारे में वही प्रश्न टोकने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पूछता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत ही समझदारी से जवाब देता है। वो उन फरीसी लोगों को दोबारा शास्त्र में क्या लिखा है वो बताता है। शास्त्र के अनुसार हमको अपना जीवन को जीना है। और अगर मैं बोलूंगा तीन कारण है अगर डिवोर्स होगा या होना है, तीन कारण है डिवोर्स के लिए। और ये नया नियम के अनुसार डिवोर्स जब होता है, पहला कारण जब मृत्यु होता है, या पति या पत्नी के बीच में जब मृत्यु होता है तब डिवोर्स हो गया, दूसरा शादी हो सकता है। तो मतलब ये बहुत ही कठिन है, डिवोर्स लगभग इम्पॉसिबल है नया नियम के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार डिवोर्स इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरा कंडीशन है, अगर व्यभिचार में कोई एक व्यभिचार में पकड़ा जाता है, तो मत्ती 19:9 में वहां पर लिखा है अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा गया तो डिवोर्स हो सकता है। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देता है, क्योंकि डिवोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका दिल कठोर है, आप माफ नहीं करना चाहते, इसलिए आप डिवोर्स दे रहा है। और मूसा ने इसी आपका कठोर दिल के वजह से उन्होंने डिवोर्स देने का इजाजत दे दिया। और वहां पर अगर आप ध्यान से इस पर मनन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ये सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग भी माफ करो क्योंकि मैंने तुम लोगों का पापों को माफ किया। मैंने आपको डिवोर्स नहीं किया। जब आप लोग पाप करते हैं, मैंने डिवोर्स किया क्या आपको? नहीं। तो आप लोग अगर कोई एक पति या पत्नी व्यभिचार में भी गिर जाएगा तो माफ करना जरूरी है। और तीसरा कारण जब डिवोर्स हो सकता है, जब डेसर्शन, वो पहला कोरिन्थ 7:15, डेसर्शन का मतलब परित्याग, वो चला गया, पता नहीं, लापता हो गया, कहाँ है, जिंदा है या मरा हुआ है, कुछ पता नहीं, तब वो शादी दोबारा कर सकता है। ये तीन ही कारण आपको नया नियम में मिल जाएंगे जब डिवोर्स के बारे में हम लोगों को जानना है। तो कब हम दोबारा शादी कर सकते हैं, कब तलाक हो सकता है, ये तीन कारण है, तभी रीमैरिज हो सकता है। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम क्यों जा रहा है, क्या कारण है? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाकर मरने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह जानता है अभी समय कम है, शायद 6 महीने बाकी है। और प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को बहुत ही जरूरी बातें वो सिखाना चाहता है। और ये शिष्य लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बारे में क्यों बात करता है। जब प्रभु यीशु मसीह 3 बार उसने अपना मृत्यु के बारे में बोला, वो लोग कान बंद करके बैठे, नहीं सुनना है मृत्यु के बारे में। लेकिन एक राज्य, परमेश्वर के राज्य के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह बताता है तो वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है अरे उस राज्य में हम लोग बड़े लोग बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर बार बार उनको सिखाने का कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को नम्र बनना है, बच्चों के तरह आपको बनना है। तो इसलिए ये 13 पद, 10 अध्याय 13 पद में जब हम आते हैं तो वहां उस
15 पद में ऐसे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की न्याय ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा अपने शिष्यों को नम्रता सिखा रहा है, बच्चों जैसे आपको बनना है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सवाल करते हैं, पापा मम्मी कभी कभी तंग आ जाता है, अरे इतने सवाल आप लोग क्यों करते हैं, ये लो ये इंसाइक्लोपीडिया ले लो और तुम आप खुद ही अपना सवाल का जवाब ढूंढो, या गूगल में टाइप करो, तुम्हारा क्या प्रश्न है गूगल में टाइप करो, वो जवाब आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चे क्या है, वो जानने का उत्साह उनके अंदर होता है, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार का मन हमारा भी होना चाहिए। और देखो, प्रचार करना बहुत अच्छा है, प्रचारक बनना भी बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार को भी देखना बहुत ही जरूरी है। और वही इसलिए शादी के बारे में यहाँ पर 1 पद से 12 पद तक प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहा है। वो 12 शिष्य उनके साथ है। आपका परिवार पर, आपका पत्नी पर, अपने बच्चों के ऊपर अपना ध्यान देना, और वही प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी सिखा रहा है। देखो 1 से 12 शादी के बारे में, 13 से 16 क्या है, बच्चों के बारे में। तो बच्चों का ख्याल भी रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन 17 से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, 17 के पद से आगे, वहां पर अगर हम पढ़ेंगे तो एक नौजवान व्यक्ति, अ यंग मैन, नौजवान लोग आज यहाँ पर आए, और सब लोग खुशी है जब नौजवान आते हैं मंडली में। जब जवान लोग आते हैं सब लोग, अरे हमारे बच्चे आ गया। और परमेश्वर भी खुश होता है जब नौजवान आते हैं। और जितने भी शिष्य थे वो नौजवान लोग थे, दे वर यंग पीपल। और ये नौजवान कैसा है, यहाँ पर तो लिखा नहीं कि ये नौजवान है, जो भाग हमने पढ़ा वहां लिखा है क्या, नहीं। तो वो नौजवान है जानने के लिए आपको इसी घटना के बारे में मत्ती में भी लिखा गया। तो मत्ती 19 का 20 जरा पढ़ो, वहां से हमको पता चलता है कि ये नौजवान है। मत्ती 19 का 20, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 20। जब उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है। हाँ, तो ये नौजवान लड़का, ही वॉज अ यंग मैन। और इस नौजवान व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो प्रश्न क्या था कि अनंत जीवन की अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। वैसे मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं कौन सा नौजवान आकर मुझे ये प्रश्न करेगा। मुझे बहुत खुशी होगा अगर कोई नौजवान मेरे पास आएगा और ये सवाल पूछेगा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, वॉट शुड आई डू टू गेट इटर्नल लाइफ। बहुत शायद अभी मैं 2013 से फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं, ऐसा शायद 1 या 2 पिछले 9 साल में शायद 1 या 2 आया होगा मेरे पास ये जवाब लेकर। तो जब ये नौजवान आया प्रभु यीशु मसीह के पास, बड़ा अच्छा सवाल है। तो इस व्यक्ति को जब हम देखते हैं, ऐसा लिखा है कि 22 पद में इस बात से उसके चेहरे पर उदासी हो छा गई और वह शोक करता था, चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। अभी ये नौजवान है, ही इज अ यंग मैन, ही इज अ रिच मैन। ये एक धनी व्यक्ति है, बहुत पैसा वाला नौजवान है, साधारण नौजवान नहीं है, ही इज अ रिच मैन। और इस नौजवान के बारे में और क्या जानते हैं, लूका 18 और 18 में जब हम यही घटना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 18 वर्स 18, यही व्यक्ति के बारे में लूक क्या लिखता है इसके बारे में। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ पर लिखा है कि ये सरदार था। सरदार का मतलब वो सरदार जी नहीं, वो वाला सरदार जी नहीं, ये सरदार का मतलब इंग्लिश में रूलर, मतलब जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है या पुलिस ऑफिसर होता है या आर्मी में जो अभी अभी ज्वाइन किया लेकिन हाई रैंक में वो ज्वाइन किया, ऐसा एक नौजवान
लड़का। तो ये जवान लड़का मतलब ही हैज स्ट्रेंथ, शक्ति है। जब आप 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो आपका शक्ति बहुत होता है। जब आप 40 पार कर देंगे तो वो शक्ति आपको नहीं मिलेगा। सचिन तेंदुलकर कितना साल में रिटायर हो गया? 40 साल में। और वो धोनी, महेंद्र सिंह धोनी कितने साल में रिटायर हो गया? 39। तो मतलब 40 हो गया, मतलब आप रिटायरमेंट हो गया। कहने का मतलब है जब आप जवान हैं, आपके पास शक्ति है, और वो शक्ति एक क्या बन जाता है? मेरा एक घमंड। अरे मेरा जैसा शक्ति नहीं है। अगर आप हमको पूछेंगे, अंकल लोगों को पूछेंगे, दौड़ो यहाँ से कहाँ, मेडिकल मोड़ तक दौड़ो, दौड़ लगाओ, कौन जीतेगा? ये नौजवान लोग जीत जाएंगे, क्योंकि इनके पास शक्ति है। और ये शक्ति हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहने वाला। अभी है वो शक्ति, आप लोग कर सकते हैं, तो घमंड भी ये नौजवान में आ सकता है कि अरे मैं तो एक शक्तिशाली लड़का हूं, पैसा वाला है अभी, और एक अधिकारी है या एक सरदार है, ऐसा वो लिखा है। और ये भी घमंड करता है। 10 अध्याय, मार्कुस 10:20 में ये लड़का नौजवान क्या घमंडी करता है? उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से ही मानता आया। क्या मानते आ रहा है? जितने भी आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञा जो है पुराने नियम में, वो सारे आज्ञाओं का पालन मैं करता हूं। अभी जो नौजवान लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं आपको पूछूंगा आपने सारे 10 आज्ञाओं को पाला? बचपन से अब तक आपने पाला है क्या? आदित्य, पाला है क्या? नहीं। हम लोग ऑनेस्टली बोल रहे हैं, हमने नहीं किया। लेकिन ये लड़का, ये नौजवान लड़का क्या बोला? मैंने पालन किया। आपसे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत धर्मी लड़का है। ही वॉज राइचस, कोई दोष उसके अंदर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हर सभा में वो उपस्थित है, हर रविवार को, हर यूथ मीटिंग को, हर संडे स्कूल, जहां कहीं सेवा में जाना है वहां उपस्थित है। अब थे क्या? कितने संडे मिस किया इस साल में? ये नौजवान बोलेंगे मैं हर संडे उपस्थित था, पहला आदमी आया हूं, ऐसा वो घमंडी कर सकता है। तो धार्मिक लड़का था, बाहर से सब कुछ सही कर रहा है, सब लोग बोलेंगे "हाँ, ये लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है"। और सही प्रकार से, सही रीति से भी वो आया। क्या, कैसे आया वो? 17 पद में ऐसा लिखा है कि घुटने टेक कर, घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर वो आया। सही एटीट्यूड, जो उसका जो चाल चलन भी, कोई दोष नहीं है। जहां सम्मान, जहां रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट दे रहा है। हर एल्डर्स को सम्मान दे रहा है, हर आंटी को सम्मान दे रहा है। बहुत ही अच्छा लड़का, कैरेक्टर में नंबर 1, कोई दोष नहीं है। ओके। और यीशु को कैसे बुला रहा है? अच्छे टीचर, गुड टीचर, ऐसा लिखा है ना। हिंदी में क्या लिखा है? उत्तम गुरु। उत्तम गुरु मतलब यीशु मसीह को कितना सम्मान दे रहा है। उत्तम गुरु, जिनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट वो दे रहा है। ही हैज द राइट एटीट्यूड। और क्या है प्रश्न भी उसका? क्या है? उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? ओके। ही केम टू द राइट पर्सन, सही व्यक्ति के पास वो आया। किसके पास ये सवाल करना है? यीशु मसीह की। सही जगह पहुंचा, सही व्यक्ति के पास, सही रीति से, सही प्रकार से घुटना टेक कर सम्मान दिखा रहा है। कुछ गलती बाहर से आप बोलेगा अरे ये तो पक्का स्वर्ग जाने वाला है, ऐसा वो लड़का है, नौजवान लड़का है। और एक ही बात का कमी था, एक ही बात की गठिया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है उसको 21 पद में, यीशु ने उससे, उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है।
प्रभु यीशु मसीह जानता है क्या घटी है उसके अंदर। अभी आपके अंदर क्या घटी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है। और इस व्यक्ति के अंदर क्या घटी है, वॉट वॉज लैकिंग इन दिस मैन। बाहर से सबसे अच्छा नौजवान है, रानीडंगा में ऐसा कोई नौजवान नहीं है, सालबड़ी सिलीगुड़ी में कोई भी चर्च में ऐसा नौजवान नहीं पाएगा, ऐसा अच्छा लड़का है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है एक बात की गठी है तुम्हारे अंदर, एक बात की गठी। तो वो क्या है जरा समझने का कोशिश करेंगे, और जब हम इन बातों को देखेंगे शायद मेरे अंदर भी ये बात की गठी होगी। तो देखेंगे क्या गठी है उसके अंदर। सबसे पहला, यीशु ने उसको जब जब वो बोला उत्तम गुरु, यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। तो यीशु मसीह जानता था ये मुझे अभी तक नहीं पहचाना है, मैं परमेश्वर का पुत्र है। तुम किससे बात कर रहे हैं तुमको पता नहीं। हाँ, तुम सम्मान दिखा रहा है, हर प्रकार का जो दिखावा तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, यीशु मसीह के बारे में पूरा समझ नहीं है। वो यीशु मसीह केवल एक उत्तम गुरु है, वो प्रभु नहीं है, उत्तम गुरु है। और आज के दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यीशु को उत्तम गुरु करके वो लोग मानते हैं। अच्छा है, अच्छा शिक्षा देता है, अच्छा काम करता है, लोगों का सेवा करता है, दूसरों का पाँव धोता है, नम्रता प्रभु यीशु मसीह में पाया है, वो क्रूस पर मरा ये भी वो जानते हैं, लेकिन वो कौन है, तुम्हारे लिए क्या है, ये इस व्यक्ति इस नौजवान को पता नहीं था। 27 पद में भी ऐसा लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये इस नौजवान को पता नहीं था, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। इस लड़के को, इस नौजवान को पता नहीं था। और क्या है, 21 पद में हमने पढ़ दिया, प्रभु यीशु मसीह उसको बताता है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ करने के लिए बोल रहा है, और अपना इच्छा शक्ति का उपयोग उसको करना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मुझे कदम उठाना है, सिर्फ मन में ठान कर लेना है काफी नहीं है। आपने ठान लिया, अच्छे बातें आपने सोचा है, मैं किसी को गरीब को दान करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं मन के अंदर, लेकिन सिर्फ मन में सोचना काफी नहीं है, आपको करना है। क्या कर रहे हैं आप? अगर मुझ पर विश्वास करते हो मेरे पीछे आओ, चलो हम जाएंगे प्रचार करने के लिए, गांव गांव में हमको जाना है, चलो मेरे साथ। वो उसको नहीं चाहता है, अपना इच्छा शक्ति का सही उपयोग करना नहीं चाहता है। और जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह वहां पर बताते हैं 19 पद से लेकर यहाँ 19 पद में ही वहां पर ऐसा लिखा है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो ये सारे आज्ञाएं किसके बारे में है? अगर आप 10 आज्ञाओं को देखेंगे, 10 आज्ञा में 2 आज्ञा छिपा हुआ है। वो कौन से हैं? पहला आज्ञा परमेश्वर से प्रेम, दूसरा आज्ञा अपने पड़ोसी से प्रेम करना, और अपने पड़ोसी से प्रेम करने का जो आज्ञा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम अपने पड़ोसी से अगर इतना प्यार करते हो ना, तो अपना पैसा दे दो अपने पड़ोसी को। जो गरीब लोग हैं तुम्हारे घर के सामने, उनको पैसा दे दो। तुम कितना पड़ोसी से प्रेम करते, कितना वो आज्ञाओं का पालन कर रहे हो। पड़ोसी से प्रेम करना है तो करके दिखाओ। तुमने सच में इन आज्ञाओं का पालन किया है या नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह अभी उसको बताने का कोशिश करे कि तुमने उन आज्ञाओं को तोड़ा, तुमने अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया, ये तुम्हारे अंदर घटी है। तुम सच में उन 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है ही नहीं। तुम बिल्कुल 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। और ये सवाल जब मैंने आपको किया, आपने सही बोला, उनका पालन करने का ताकत मेरे अंदर है ही नहीं। केवल पवित्र आत्मा हमको वो ताकत देता है। केवल अनुग्रह ही से उन आज्ञाओं का पालन हम लोग कर सकते हैं। अपने शक्ति से, अपने ताकत से, अपने बुद्धि से उन आज्ञाओं का पालन हम लोग नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इसको समझाने का कोशिश कर रहा है, जाओ अपना सारा धन को दे दो, गरीबों को बांट दो। सच में तुम अगर तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो तो करो, दिखाओ। तो उसके अंदर ये गति है। पहला है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझ नहीं है। एक इच्छा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का इच्छा उसके अंदर नहीं है। अपने पड़ोसी के लिए प्रेम नहीं है। और आखिरी चीज जो है वो 24 पद में हम लोग पढ़ेंगे, वर्स 24 को पढ़िए। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, हाँ, जो धन पर भरोसा रखते हैं, हाँ, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन। तो उसका भरोसा किस पर है? धन पर है। आज हम लोगों का भरोसा किस पर है? प्रभु के ऊपर है या मेरे धन के ऊपर है? और नौजवान लोग, शायद आप सोचेंगे आज तो मेरे पास तो पैसा नहीं है इस व्यक्ति की तरह, वो तो धनी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं तो 19 साल का ही हूँ, क्या है मेरे पास? लेकिन आपके पास ताकत जरूर है, लंबा उम्र भी आपके सामने है। आप क्या करेंगे उसके साथ? जितना लंबा उम्र आपके पास है, हम लोगों के पास नहीं। जो एल्डर्स हैं यहाँ पर, उनके पास इतना लंबा आयु नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह का आने में देरी होगा। आप लोग और बहुत साल जीने वाले हैं। आप बहुत ही धनी है, आप सुंदर है, शक्तिशाली है। वो सुंदरता, वो शक्ति, वो लंबा आयु जो परमेश्वर आपको देने वाला है, उसके साथ आप क्या करने वाले हैं? किसके लिए उपयोग करने वाले हैं? सिर्फ मेरे लिए? और मैं एक बड़ा व्यक्ति बनूंगा, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे फॉलोअर्स बनाऊंगा, फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया में एक बड़ा व्यक्ति बनना है, यही हमारा सपना है क्या? या मैं प्रभु के लिए मैं कुछ करके दिखाने वाला हूं? और प्रभु यीशु मसीह आपको वो चैलेंज दे रहा है, क्या तुम मेरे पीछे चलोगे? आर यू रेडी टू फॉलो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? पैसा आज नहीं तो कल आपके हाथ में आने वाला है। प्रभु आपको सबको, नौजवानों, प्रभु एक ना एक दिन सबके हाथ में पैसा देने वाला है। हाँ, हमारे पेट के लिए, परिवार को देखने के लिए पैसे का जरूरत है, लेकिन क्या प्रभु के लिए भी आप देंगे जब धन आएगा आपके पास? तो वही प्रभु आज हम लोगों को चैलेंज कर रहा है कि मैं अपने धन के साथ मैं क्या करूंगा। और इस भाग से हम लोग क्या सीखते हैं कि धन एक बड़ा रुकावट बनता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। मेरा एक दोस्त था, मैं कह रहा हूँ यहाँ से 15 साल पहले की बात है, जब मैं बेंगलोर में काम करता था। तो मेरा एक विश्वासी भाई है और हम लोग बेंगलोर में काम कर रहे थे। और ये विश्वासी भाई का सपना था कि उसका जो पेमेंट है, उसका जो पे स्केल है, 1 साल के अंदर 4 करोड़ होना चाहिए। ये बहुत मुझे बताता, देखो मेरा एक सपना है कि
1 साल के अंदर मुझे 4 करोड़ मुझे कमाना है। बहुत बहुत मुझे घमंड के साथ वो मुझे बता रहा है। बैंक में काम करता था और बहुत समझदार लड़का था। और वैसे बेंगलोर में जब जो आईटी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका पे पैकेज होता है 1 करोड़ 2 करोड़ का पे पैकेज होता है। और ये बहुत घमंड के साथ, मैं देखूंगा, मैं पक्का 1 साल के अंदर मैं 4 करोड़ का पैकेज उठाने वाला हूँ। इस कंपनी ऐलाना फैलाना कंपनी में काम करके मैं इतना पैकेज में काम करने वाला हूँ। लेकिन बेचारा कुछ दिन बाद उसका पिताजी चल बसे, परिवार में बहुत समस्या आए और जो 4 करोड़ का सपना वो नहीं पूरा नहीं कर पाए। आज वो गांव गया है, छोटा काम कर रहा है और अभी वो कह रहा है छोटा काम कर रहा हूं, तनख्वाह जो मुझे मिलता है मेरा घर चलने के लिए काफी है, उसी में मैं संतुष्ट हूँ। वो सपना बोला, मैं वो छोड़ दिया मैंने सपना। धन के पीछे भागेंगे, कुछ लाभ होने वाला नहीं। और धन एक बहुत बड़ा रुकावट, एक बाधा बन सकता है। पैसे के पीछे मत भागो। अगर प्रभु पैसा देगा, हाँ, उसका सही इस्तेमाल आप करो। किस प्रकार से आप पैसे का उपयोग करेंगे, कल बिल्कुल आएगा सर, हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं से प्रभु आपके जीवन में पैसा लाएगा, लेकिन उसका सही उपयोग आपको करना है। और 27 पद में हमने वो पढ़ा है कि परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और अगर आप धनी भी बन गए, पैसे वाला भी बन गए, प्रभु को नहीं भूलना है। समय देना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। और आप अमीर लोगों को देखो, कितने अमीर लोग हैं हमारे मंडली में, कितने करोड़पति हैं हमारे मंडली में। है ब्रदर? नहीं है? 2 3 है? हाँ, नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह, देखो, हम खुद के जीवन में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो सच में उसके पीछे आना चाहता है उनको लेकर आते हैं। जो धन के पीछे है वो चले गए, धन के पीछे भाग रहा है, उनका समय वहीं पर बर्बाद हो रहा है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं वो धन के पीछे नहीं भागेंगे। डू नॉट बिकम फॉलोअर्स ऑफ मनी, अदरवाइज मनी विल बिकम योर गॉड। पैसा आपका ईश्वर बन जाएगा। और वही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा है। Those who have left riches to follow Jesus receive blessings in this life and in the next. अभी ये 2 पदों को पढ़ेंगे, 29 and 30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हाँ, तो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो धन के पीछे नहीं भागते हैं, इस दुनिया में भी वो आशीष पाएंगे, आने वाले दुनिया में भी वो आशीष पाएंगे। और अगर आप पूछेंगे कि ये कैसा है, कहाँ कैसा है, अगर आप प्रभु में है, आप बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, कहीं पे भी जाओ, प्रभु के संतों के साथ जब आप मिल जाएंगे वो आपका देखभाल करेंगे। बोलेगा आप बेंगलोर आ, हाँ, मेरे घर पे आप रुको, चिंता मत करो ब्रदर, आप हमारे घर पे रुक जाओ, हम आपका देखभाल करेंगे। हम बॉम्बे गया था, वहां बॉम्बे के लोगों ने हमारा देखभाल किया। अगर हम आसाम भी जाएंगे, जरूर आसाम के भाई लोग हम लोगों का देखभाल करेंगे। ना मेरा घर है आसाम में, ना कुछ है। तो प्रभु आपके अपने लोगों को देखता है और इसी प्रकार से वो सारे हमारे भाई बहन बन जाते हैं। आसाम में भी भाई बहन है, बेंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है। आप अमेरिका जाएंगे वहां पर भी आपको भाई बहन मिलेंगे, नेपाल जाएंगे वहां भाई बहन मिलेंगे। हर जगह आप जाएंगे आपको
भाई बहन मिलेंगे। और ये बात जो धूपगुड़ी में जो विश्वासी लोग जब प्रभु में पहले आया, उनको ये बात बहुत ही अच्छा लगा कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अभी हमारे भाई बहन रिश्तेदार दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बॉम्बे में, हर जगह में भाई लोग हमारे हैं। तो प्रभु में आने के बाद ये सारे आपके भाई बहन बन जाते हैं। तो इस नौजवान के लिए क्या शिक्षा था, और क्या इस नौजवान ने यीशु मसीह के पीछे चला? हम देखते हैं वो 22 पद, वहां पे लिखा है कि इस बात से उसके चेहरा पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया। देखो, आप इतना नजदीक आ सकते प्रभु यीशु मसीह के पास, और वहां पर ऐसा भी लिखा कि प्रभु ने उससे प्रेम भी किया, परमेश्वर का प्रेम उसने पाया, परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर क्या चाहता है उसके उसके जीवन से वो भी वो सुना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं गया। और अगर आप सवाल करेंगे ये कहाँ गया होगा मरने के बाद, स्वर्ग गया कि नरक गया? तो दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि आप यहाँ सेवा में बैठ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन नहीं करना चाहते। और अगर आपका अवस्था ऐसा है, आप आज आपका मन को फिरा सकता है। यू कैन रिपेंट टुडे, आप पश्चाताप कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह को आज आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर सच में वो तुम्हारा प्रभु ने, हाँ अच्छा गुरु है करके अभी तक अगर होगा, वो काफी नहीं है। यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा सब कुछ है। अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा तो सारे जरूरतें जो कुछ भी घटी है मेरे जीवन में परमेश्वर दे देगा। ऐसा विश्वास आज प्रभु चाहते हैं हमारे नौजवानों से कि प्रभु मेरा सब कुछ दे देगा, मेरा देखभाल वो करेगा। तो ये छोटा सा भाग है जो आज ये धनी युवक के बारे में आज हमने देखा, और बाकी का बातें जो इस अध्याय का हम लोग अगले बार देखेंगे। मैं यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, अभी टेस्ट करने के लिए समय रखेंगे। जय मसीह की।